दोस्तों तो आज विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कैसे रहने वाले हैं, आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 151 रुपये रखा गया था और 99 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 72.17 करोड़ का था, तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 319.91 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में आज बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है, यानी कि हर पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर QIBs पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 191.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। H9 पोर्शन में देखें तो यहाँ पर बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 772.43 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। बिग H9 पोर्शन में आईपीओ को 754.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल H9 पोर्शन में 808.54 टाइम। तो यहाँ पर देखें तो H9 की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 201.27 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ को 215.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है। यहाँ तक कि एम्प्लॉइज पोर्शन में भी देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 27,93,220 एप्लीकेशंस लग चुके हैं और आईपीओ 201 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 201 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 201, 202 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं उसको देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 16,792 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही लोगों को रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आए हैं अगर उनको देखें तो आईपीओ में 27,93,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। अब इस आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ 320 गुना करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में आखिरी दिन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अगर QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से इस आईपीओ में 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं अगर H9 की ओर से देखें तो 8,300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग है। तो H9 ने आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। यहाँ पर अगर बिग H9 को देखें तो इनकी ओर से आईपीओ में 5,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं अगर स्मॉल H9 को देखें तो इनकी ओर से आईपीओ में 2,900 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो आईपीओ में आखिरी दिन खूब पैसे लगाए गए हैं और आईपीओ भर भर कर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हर पोर्शन में आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिली है। अब जिस तरह यहाँ पर डे 3 में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं, तो अगर यहाँ पर देखें तो डे 1 में आईपीओ 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 109 गुना सब्सक्राइब हुआ और डे 3 में देखें तो आईपीओ 320 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs की ओर से डे 1 में आईपीओ को 3.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया, डे 2 में 9.13 टाइम और अगर डे 3 में देखें तो आईपीओ 191 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वहीं अगर H9 की ओर से देखें तो यहाँ पर आज गजब का डिमांड देखने को मिला है। डे 1 में आईपीओ 52 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 270 टाइम और डे 3 में देखें तो 772 टाइम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज खूब एप्लीकेशंस लगे हैं H9 की ओर से। रिटेलर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। डे 1 में आईपीओ 35 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 97 टाइम और अगर डे 3 में देखें तो आईपीओ को 200 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। वहीं एम्प्लॉयज़ भी पीछे देखने को नहीं मिले हैं। एम्प्लॉयज़ ने डे 1 में आईपीओ को 30 टाइम सब्सक्राइब किया, डे 2 में इनकी ओर से 85 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अगर डे 3 में देखें तो आईपीओ 215 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसके पीछे का कारण है कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बम्पर देखने को मिलेगी। आज मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और साथ ही जो 2 आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिले, अल्पेक्स सोलर आईपीओ और रुद्रा आईपीओ, तो इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार रही है।
तो जब किसी आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है और काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, तो लोगों का उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है और इसके कारण आज आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब एल्पेक्स सोलर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग शानदार देखने को मिली और आईपीओ 186% प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही जो पैसे हैं वो 3 गुना हो गए और लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर आपको अपर सर्किट देखने को मिला है। और जिस तरह सोलर की डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में स्टॉक आगे भी आपको लगातार सर्किट में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला। तो इस स्टॉक ने भी पैसे को डबल कर दिया, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो डबल हो गया। तो दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिली। तो जब किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छी देखने को मिलती है, तो लोगों का आईपीओ में जो निवेश करने का उत्साह होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी कारण विभोर आईपीओ में आज खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 फरवरी होने वाला है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट भी आने वाली है। रिफंड डेट 19 फरवरी रहेगा, क्रेडिट डेट भी 19 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 फरवरी को होगी। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वैसे तो आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैंक की ओर से मैसेज आ जाता है या फिर इनके रजिस्ट्रार की ओर से भी मेल या मैसेज वगैरह आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास किसी तरह का मेल या मैसेज वगैरह नहीं आता है, तब आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 123 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी बढ़कर 123 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,177 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 81% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में भर भर कर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि हर पोर्शन में आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिली है और हर पोर्शन में आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ आपके पैसे को डबल करने वाला है या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे दे। अब ये जो आईपीओ है ये T2T सेगमेंट वाला होने वाला है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको लगातार सर्किट में ही स्टॉक देखने को मिलेगा। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी तो आईपीओ से काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि आईपीओ में जो एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो बहुत कम है, यानी कि आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा है और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो आपने इस आईपीओ में किस कैटेगरी से टारगेट किया है और कितने लॉट लगाए हैं आईपीओ में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।